माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास ट्वेल्थ में मैंने इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट की थी। इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको बता दिया था व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, डिफाइन किया था, उसको भी मैंने समझा दिया था। व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट बताया था, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी बता दिया था, पोटेंशियल डिफरेंस भी बता दिया था, और मैंने आपको बता दिया था ओम्स लॉ। उसके बाद मैं बात कर रहा था फैक्टर इन विच ओम्स लॉ में एक कांस्टेंट आया था रेजिस्टेंस, जिसको हमने बोला था रेजिस्टेंस। व्हाट इज रेजिस्टेंस बताया था, विच अपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट। तो अब हम बात करेंगे फैक्टर इन विच रेजिस्टेंस डिपेंड। मैंने लास्ट वीडियो में बताया भी था, फिर से एक बार बता देता हूं। रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। द रेजिस्टेंस ऑफ, जैसे कोई कंडक्टर है, इसकी लेंथ क्या है, तो रेजिस्टेंस इस कंडक्टर की लेंथ पे भी डिपेंड करेगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ। अगर हम लेंथ बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ठीक है। रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। एरिया क्रॉस सेक्शन आपका क्या होता है, ये, ठीक है। और एरिया क्या होता है सर्किल का, पाई आर स्क्वायर। ये कुल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे, डिपेंड करता है एरिया पे। अगर हम सपोर्टेड लेंथ को इंक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज रहेगा, और लेंथ को डिक्रीज कर दिया तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज रहेगा। बट एरिया में इनवर्सली होता है। अगर मैंने एरिया इंक्रीज किया तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होगा, और एरिया डिक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ठीक है। टेंपरेचर पे भी डिपेंड करता है, वो आगे बात करेंगे तो, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया क्रॉस सेक्शन ऑफ द वायर। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से हमें क्या पता चला, आर प्रोपोर्शनल एल अपॉन ए। जब हम प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, तो कांस्टेंट क्या आएगा यहाँ पे, आर इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है। तो यहां से रो इक्वल टू क्या होगा, आर ए अपॉन एल, ठीक है। ये जो रो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का दूसरा जो नेम है इसको रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होगी, रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, एरिया की होती है मीटर स्क्वायर, डैश है बेटा, लेंथ की होती है मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, यानी ओम मीटर। ओम मीटर यूनिट होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी, यानी स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी क्या है, तो उसको भी डिफाइन करते हैं। जब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, यहाँ तक आपका हो गया है, ये मैंने बता दिया। अब आगे बात करते हैं, जरा ध्यान सुनिएगा। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, व्हाट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, मैंने फॉर्मूला बताया अभी, रो इक्वल टू आर ए अपॉन एल। अगर हम यहाँ एरिया 1 यूनिट स्क्वायर ले लें और लेंथ 1 यूनिट ले लें, तो आप क्या आएगा, रो इक्वल टू आर इंटू 1 अपॉन 1, यानी रो इक्वल किसके ऊपर, इक्वल होगा आर के। तो कैसे डिफाइन करोगे, इफ the area cross section of the wire be 1 unit square and length of the wire be 1 meter, then specific resistance is equal to the resistance। अगर किसी भी वायर का एरिया क्रॉस सेक्शन 1 यूनिट स्क्वायर है और उसकी लेंथ 1 यूनिट है, तो जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होगा इक्वल होगा रेजिस्टेंस के, ठीक है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज डिफाइंड एज इफ द area cross section of the wire be 1 unit square and length be 1 unit, then specific resistance is equal to the resistance, ठीक है। चलो खैर ये बात हो गई, आगे बात करते हैं हम लोग। करेंगे दो स्पेशल केस है, वो आप काम कहां पे आए, न्यूमेरिक करने। मैं वेरी शॉर्ट जो ट्रिक बताऊंगा, वेरी शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जो आपको कभी भी किसी भी कंपटीशन में काम आ सकती है। बड़ा ध्यान से देखिएगा, आपने न्यूमेरिकल पढ़े होंगे कि कोई एक वायर गिवन है, क्या गिवन है, वायर, ठीक। तो ये केस फर्स्ट है आपका, केस फर्स्ट में बताएंगे
बोला गया है कोई वायर है, मान लिया मैंने कोई वायर है, ठीक है, और इस वायर की जो लेंथ है बेटा वो लेंथ क्या है L, और इसका एरिया क्या है A, और ये वायर किसका है, कॉपर का, किसका है, कॉपर का। जब कॉपर वायर है तो इसकी स्पेसिफिकेशन होने वाली है रो, क्या मान लिया, रो। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, R1 इक्वल टू रो L अपॉन A। अब बोला गया है इस वायर को स्ट्रेच कर देते, खींच देते, जब वायर को स्ट्रेच करेंगे तो रेजिस्टेंस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। चलो ठीक है, आफ्टर स्ट्रेचिंग द वायर, जब इसी वायर को हम स्ट्रेच करेंगे तो वायर आपका लंबा सा हो जाएगा, पतला सा हो जाएगा, ठीक है, ये लंबा सा और पतला सा वायर हो गया। तो वायर की लेंथ तो बढ़ गई भैया, लेंथ बढ़ी यानी कुछ ना कुछ तो कम हुआ होगा, अपने आप तो उसमें कुछ आ नहीं जाएगा, क्योंकि उस वॉल्यूम तो कांस्टेंट रहेगा ना। यानी यहां से क्लियर हुआ जितनी लेंथ बढ़ेगी, हमने कितने टाइम स्ट्रेच किया, हमने मान लिया n टाइम्स हमने इसको स्ट्रेच किया है, कितने टाइम किया, n टाइम। जब हमने इसको n टाइम स्ट्रेच किया तो इसकी लेंथ कितनी बढ़ जाएगी, n टाइम्स बढ़ जाएगी। पहले लेंथ L थी, अब क्या होगी NL। तो जितने टाइम लेंथ बढ़ेगी उतने टाइम आपका एरिया क्या होगा, कम। तो एरिया क्या हो जाएगा, A अपॉन M। जरा चेक करते हैं ये चीज हमने की सही है गलत, जरा ये बताओ। वायर वही है, उसी को स्ट्रेच किया है, जितना वॉल्यूम पहले होगा वायर का उतना ही बाद में होगा। जरा वॉल्यूम निकालते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल क्या होगा, एरिया इनटू लेंथ। यहाँ वॉल्यूम निकालो, सॉरी वॉल्यूम इक्वल एरिया इनटू लेंथ, यहाँ निकालो एरिया इनटू लेंथ, n से n कैंसिल, v इक्वल क्या आएगा, a इनटू l। जरा ये वॉल्यूम देखो, ये वॉल्यूम देखो, दोनों का वॉल्यूम क्या है सेम। यानी ये चीज जो मैंने की है गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, 100% सही है। आगे बात करते हैं लोग। तो इतना तो पता हो गया कि वायर को स्ट्रेच किया तो उसकी लेंथ बढ़ गई। कितने टाइम स्ट्रेच किया हमने, n टाइम। अगर 2 टाइम स्ट्रेच किया हो तो यहाँ क्या था, 2l, क्या था 2l। अगर 3 टाइम स्ट्रेच किया तो क्या था, 3l। 4 टाइम तो 4l। उतना ही एरिया क्या होता है, a अपॉन 2, a अपॉन 3, a अपॉन 4। तो अब रेजिस्टेंस क्या होगा यहाँ पे, R2 इक्वल, वायर वही है ना, जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है वो मटेरियल पर डिपेंड करता है, और जैसा मटेरियल वैसा स्पेसिफिक। तो पहले भी वही मटेरियल था, अभी भी वही मटेरियल, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस आपका वही रहेगा। तो रो वही रहेगा, तो R2 इक्वल क्या आएगा, रो, L की जगह क्या आएगा NN, और एरिया की जगह क्या आएगा, A अपॉन N। ठीक है, ये N कहां जाएगा, ऊपर। तो यहां से R2 इक्वल क्या आएगा, N ऊपर गया, N इनटू N क्या आएगा, N स्क्वायर, रो L अपॉन A। रो L अपॉन A की जगह हम लोग इक्वेशन फर्स्ट से, ये इक्वेशन वही सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट से रो L अपॉन A क्या लिख सकते हैं हम लोग, R1 पुट दो तो R2 पुट क्या जाएगा, N स्क्वायर R1। ये सिंपल सा आपका फार्मूला है। इस फार्मूले जो नीचे काउंट निकल के आया है इसका यूज कर सकते हैं हम लोग जब कोई भी ऑप्शनल क्वेश्चन गिवन होगा। अगर आपका 2 या 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है पूरा इस प्रकार करेंगे, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल मैं इसका कराऊंगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। पहली कंडीशन ये होगी, पहला केस ये होगा, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे, ठीक है, तो वो n स्क्वायर, जितने टाइम स्ट्रेच करेंगे उतने का स्क्वायर टाइम्स आपका रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगा। चलो सेकंड केस की बात करते हैं। केस सेकंड में क्या बात करेंगे, फोल्डिंग को। वायर है, इसको फोल्ड कर दिया, टिपलिंग टू इटसेल्फ, ठीक है। अगर किसी वायर को टिप्पण कर रहे हैं अपने आप का, या फोल्ड कर रहे हैं, डबल कर रहे हैं, तब क्या इफेक्ट पड़ता है, उस पर भी बात करते हैं हम लोग। चलो देखते हैं, बात करते हैं हम लोग। मैंने मान लिया कोई एक वायर है, सेम पिछले वाले तरीके, लो ये वायर हो गया, ठीक है, और इस वायर की लेंथ ले ली हमने L। एरिया आपका क्या है, A, और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रो। तो रेजिस्टेंस वही सेम होगा, R1 इक्वल टू रो L अपॉन A। ये हो गई आपकी कंडीशन फर्स्ट, इसको मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। आफ्टर फोल्डिंग, यानी फोल्ड करना, इसको फोल्डिंग द वायर, कितने टाइम, n टाइम्स। भैया हम n टाइम्स ही लेके चल रहे हैं, n की जगह आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 जो भी बोला जाएगा, ठीक है। फोल्ड करेंगे n टाइम फोल्ड करेंगे, ये ऐसा मोटा सा वायर बन जाएगा।
तो एरिया बढ़ गया, अब क्या आ जाएगा एन ए, एन टाइम्स एरिया बढ़ जाएगा, उतना ही लेंथ कम आएगी एल अपॉन एन। वैल्यू निकाल देखो, एरिया इनटू लेंथ, एरिया इनटू लेंथ, ए एल आएगा, यहां भी ए एल आएगा, एन से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और वही वायर है, इसमें से क्या होगा रो। अब क्या होगा R2 इक्वल टू रो एल, एल क्या होगा एल अपॉन एन, एरिया क्या होगा एन ए, तो R2 इक्वल टू क्या आएगा रो एल अपॉन एन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन वही सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड से मुझे क्या दिखा, जो रो एल अपॉन ए है उसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं R1, तो R2 इक्वल क्या होगा R1 अपॉन एन स्क्वायर। यानी यहां से ये पता चल रहा है वायर का जो नया रेजिस्टेंस होगा वो डिक्रीज होगा, और पहले वाली कंडीशन से पता चला था स्टेज कर रहे थे तो वायर का न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा इंक्रीज होगा, ठीक है। ये आपके दो स्पेशल केस हो गए। अब आगे बात करते हैं हम लोग। अब नेक्स्ट जो बात करेंगे हम लोग, वो बात करेंगे हम करंट डेंसिटी की। सॉरी, अभी तो मैंने ये बताना भूल ही गया कि रेजिस्टेंस जो होता है टेंपरेचर पे कैसे डिपेंड करता है। जब देख लीजिए, रेजिस्टेंस जो होता है टेंपरेचर पे डिपेंड करता है, उसके लिए फॉर्मूला होता है RT = R0 1 + अल्फा T। यानी यहां से क्लियर हो गया, अगर हम टेंपरेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। RT क्या है, जितने डिग्री 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेजिस्टेंस निकालना है, तो T यहाँ पे क्या है टेंपरेचर, क्या है टेंपरेचर, और नॉट क्या है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। T टेंपरेचर है, वो अल्फा क्या है कोएफिशिएंट, क्या है कोएफिशिएंट, कौन सा कोएफिशिएंट है अल्फा, कौन सा कोएफिशिएंट टेंपरेचर कोएफिशिएंट, ठीक है। अल्फा आपका कोएफिशिएंट हो गया, T आपका टेंपरेचर, और जितने डिग्री से, जैसे बोला गया 30 डिग्री से, तो R 30 डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, और नॉट दे रखा होगा आपको, और नॉट मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड जितना रेजिस्टेंस मान लिया दे रखा है 10 है, तो यहाँ पे 10 लिख दिया हमने। 1 + अल्फा की वैल्यू गिवन होगी, और टेंपरेचर अल्फा वैल्यू कोई भी मान लिया हमने अपने से 0.2 गिवन है, और T वैल्यू 30 डिग्री दे रखी है। इस प्रकार हम सॉल्व कर देंगे तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर रेजिस्टेंस निकल आएगा। तो RT इक्वल यहां से क्या हो गया R0 1 + अल्फा T। अल्फा क्या है कोएफिशिएंट, टेंपरेचर कोएफिशिएंट, T क्या है आपका टेंपरेचर, R0 क्या है रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और RT रेजिस्टेंस एट गिवन टेंपरेचर 30 40 20 जितने डिग्री सेंटीग्रेड है उस पे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं लोग। जो अगला टॉपिक है वो आपका है करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बहुत इजी सी लैंग्वेज है। J इक्वल टू होता है I अपॉन A। बहुत सिंपल सी डिफिनेशन नहीं कि बस फॉर्मूला देख लो और डिफिनेशन अपने आप आ जाएगी। द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट स्क्वायर, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट स्क्वायर एरिया नोन एज करंट डेंसिटी। द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट स्क्वायर एरिया नोन एज करंट डेंसिटी। J इक्वल टू होता है I अपॉन A। इसकी यूनिट होती है आपकी बेटा, जो यूनिट होगी वो होगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। I करंट की एम्पियर होती, एरिया की होती मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो मैंने क्या होता है करंट डेंसिटी, द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ करंट पर यूनिट स्क्वायर एरिया नोन एज करंट डेंसिटी। सेकंड जो डिफिनेशन ये भी हो सकती है, मैंने पढ़ा Q इक्वल टू I इक्वल टू Q अपॉन T, रख दो यहाँ पे J इक्वल टू Q अपॉन T अपॉन A, ठीक है। अगर T इक्वल टू 1 सेकेंड ले ले, क्या ले ले 1 सेकेंड, तो J इक्वल टू क्या रहेगा Q अपॉन A। J इक्वल टू क्या होगा Q अपॉन A, T जो 1 आ गया, Q अपॉन A बचेगा। तो क्या बोल सकते हैं द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड पर यूनिट स्क्वायर एरिया। द अमाउंट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज पर सेकेंड पर यूनिट स्क्वायर एरिया नोन एज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी यूनिट क्या होती है एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट बात करते हैं आगे। नेक्स्ट जो मेरा है कंडक्टेंस।
कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। डिफाइन कैसे करेंगे? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस जो होता है रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस के, तो इसको लिख सकते हैं 1/r। इसकी यूनिट क्या होगी? रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। ऊपर जाएगी क्या होगी? ओम इनवर्स। ये हो गई यूनिट। क्या हो गई? यूनिट। कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम इनवर्स। व्हाट इज कंडक्टेंस? कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी? कंडक्टिविटी। देखो रेजिस्टेंस आ रहा, क्या रहा? टेंस, यानी क्या रहा? कंडक्टेंस। और कंडक्टिविटी तो क्या होगा? इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। बट डिफिनेशन देखो अपने आप मैचिंग मिल रही है। देखो कंडक्टेंस, टेंस, रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या जाएगा? कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस इक्वल टू 1/r होता है। ठीक है, रेजिस्टेंस यूनिट ओम होती है, तो कंडक्टेंस यूनिट क्या होगी? ओम इनवर्स। अब आएगा कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी, ठीक है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी किसको बोलते हैं? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को। तो 1/ρ। इसकी यूनिट क्या होगी? 1/ओम मीटर। तो ओम मीटर होगा तो क्या आएगा? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ठीक है, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को क्या बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस यूनिट क्या होती है? ओम मीटर। ओम मीटर ऊपर जाएगा क्या? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। ये हो गया आपका कंडक्टिविटी। आपको मैंने आज पढ़ाया फैक्टर ऑन विच रेजिस्टेंस डिपेंड, उसके तो केसेस आपको बताए, और उसके बाद मैंने पढ़ाया आपको करंट डेंसिटी, फिर मैंने बताया आपको कंडक्टेंस और कंडक्टिविटी। अब मेरा जो टॉपिक फर्स्ट पार्ट है, कुछ टॉपिक हो गए हैं, उसके मैं कल न्यूमेरिकल कराऊंगा, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। थैंक यू क्लास।